गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो कर रहे हैं एस डी यादव का न्यू एडिशन मैथ, उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सरलीकरण चल रहा है। भाई जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख ले। पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, हर चैप्टर की अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो एस डी यादव है शारदा वाला। ठीक है, और जो मैंने कल सवाल दिए थे भाई बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया। एक से बढ़ के 2 कैंडिडेट हुए आंसर देने वाले, और एकदम सही आंसर दिया है। 84 सवाल हम करा चुके थे, मेरे वर्गों पे आधारित चल रहे थे। आज जो है मेरा घनों के सूत्रों पर आधारित है। मैंने कल सूत्र लिखवाए थे घनों वाले। ठीक, तो आज उस पर हम सवाल देखेंगे। तो देखिए जैसे कि क्या है, ऊपर क्या है ए का क्यूब प्लस क्या है बी का क्यूब। अब देखो यहाँ क्या है, ये ए का क्यूब, ये क्या है बी का क्यूब। तो लिखो ए का क्यूब प्लस कितना है बी का क्यूब बटे, देखो ये क्या है ए स्क्वायर, प्लस में क्या है बी स्क्वायर, माइनस में क्या है ए बी। यही तो है। अच्छा मैंने तुम्हें कल याद है तो इसका एक फार्मूला लिखवाया था। इसका फार्मूला होता है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस बाहर निकलता है, और अंदर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी क्या का होता है माइनस का, और बटे में भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का क्या है ए बी। इससे ये कट गया, बचा क्या ओनली ए प्लस बी। ए का मान कितना है 73, बी का मान कितना है 0.27। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। पॉइंट दोंग पहले तो पॉइंट दोंग पहले, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो ये सवाल। भाई अगर किसी ने नहीं देख मतलब ये समझ में ना आया हो तो मेरी पिछली जो क्लास है वो एक बार जाके ज़रूर देख ले, मैंने उसमें पूरे सूत्र वगैरह कंप्लीट कराए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 86। देखिए सवाल नंबर 86 में क्या दिया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए का क्यूब प्लस क्या है बी का क्यूब, बटे में क्या है देखो ए स्क्वायर, माइनस का क्या है ए बी, और प्लस का क्या है बी स्क्वायर। अच्छा देखो ये भी प्लस वाले ए बी प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस के होते हैं। आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होता है देखो ए स्क्वायर, सॉरी इसका फॉर्मूला खोलो, क्या होता है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो बाहर क्या निकलता है ए प्लस बी। अंदर क्या रहता है ए स्क्वायर, देखो प्लस बी स्क्वायर होता है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सेम इसी के जैसा लिख लो, और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और बटे में कितना है ए स्क्वायर, माइनस कितना ए बी, और प्लस का कितना बी स्क्वायर। सेम सेम है, कट गया। ए प्लस बी यानी कि 0.7, और प्लस कितना 0.3, कितना आएगा 10। सॉरी 10 पॉइंट कितने अंक पहले एक अंक, तो यहाँ लगाओ तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, एक बार देख लेंगे सवाल। देखेंगे सवाल नंबर 87। अच्छा ये क्या है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस का कितना 3ab है ना। तो इसका भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब ये बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, बराबर में क्या होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस होता है 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। अब एक बार बताओ, देखो ये क्या है ए का क्यूब, प्लस में क्या है बी का क्यूब, प्लस का क्या है 3a बी, और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी और होता है ना। तो ये बताओ जब ए प्लस बी कितना है 0.98, और पॉइंट कितना है 0.2, जोड़ोगे कितना 100, पॉइंट एक अंक पहले। तो उसने क्या किया, थोड़ा ना एडवांस रूप से लिख दिया यहाँ पे। एक की जब तुम इनमें किसी के गुणा कराओगे तो एक को लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सब पूरी चीज है, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आई। और देखो बस बाहर क्या है -1, कुछ नहीं करना। ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, और माइनस में क्या है 1। तो ए ये कितना है, अभी तुमने जोड़ा था ए प्लस बी कितना आया था 1 का क्यूब, और -1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो एक खत्म, कितना आ गया 0। जब ये ऐसे साइडों में खत्म होते हैं तो 0 आता है, ऊपर नीचे खत्म होते हैं तो 1 आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 88। देखिए सवाल नंबर 88 को करने से पहले एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला कल वाले उसमें मैंने नहीं लिखवाया तुम्हें। तो कल का जो एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और प्लस का कितना होता है सी का क्यूब, माइनस होता है 3abc, तो इसका बराबर होता है। देखो जैसे कल सिर्फ 2 यूनिट थी, आज 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट होती है तो माइनस का 3abc और होता है। तो इसका फॉर्मूला खुलता है, बाहर क्या निकलता है ए प्लस बी प्लस सी, अंदर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का कितना होता है सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, और माइनस का कितना होता है सी ए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो
ये तुम्हारे पास क्या है, ए का क्यूब, ये क्या है बी का क्यूब, ये क्या है सी का क्यूब, लेकिन ये क्या में है माइनस में, जबकि यहाँ क्या होता है प्लस। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं, सी की वैल्यू माइनस में है। अब यहाँ देखो क्या है प्लस का 3ABC, यही तो है। तो देखो एक बार बताओ ये क्या कर दिया इसने, जब सी माइनस का है तो यहाँ पे जो जब इसकी गुणा यहाँ पे आई होगी तो ये बताओ माइनस का बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसने क्या किया, इसको जब हम किसी का वर्ग करते हैं, जैसे मैं कहूँ -2 का वर्ग, तो क्या निकल के आएगा बताओ, 4 आएगा नहीं आएगा, माइनस खत्म हो गया या नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो है 0.33 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस के 0.333 और माइनस के 0.333 लिख सकती हूँ ना ऐसे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, अब मुझे इसके जैसा मान बनाना, तो ये क्या हो गया, तुम्हारे पास सी आ गया, तुम्हारे पास यहाँ पे बी भी है, कमी किसकी, ए की। तो इससे तुम 3 बाहर निकालो, जब 3 बाहर निकालोगे तुम, तो 3 गुणा ये कितना रह गया पॉइंट, माइनस का 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3, इतनी बात समझ में आ गई। और ये वाला जो माइनस है वो कहाँ पे लग गया, ये वाला बन गया। ठीक है, फॉर्मूले में तो ये बन गई ना तुम्हारी वही चीज़, ये क्या बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस का सी का क्यूब, और माइनस देखो 3, ये वाला माइनस ये है, माइनस का 3A B और C, ये रहा C। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब ये बताओ ए का मान कितना तुम्हारे पास 0.11, बी का मान कितना है 0.222, सी का मान कितना है -333। अब ये बताओ जब तुम इसमें लगाओगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखना ज़रा 0.111 प्लस कितना 0.222 और माइनस कितना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 333। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये भी 333 बनेगा, और 333 से ये खत्म, आंसर क्या है 0। अच्छा एक बार बताओ, जब 0 की गुणा तुम किससे भी कराओगे, अंदर कोई भी संख्या है, मान लो 50 भी आए, कुछ भी आ जाए टू दैट, 0 की गुणा 0 से कराओगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो क्या पूरा सोल्व करने की जरूरत है, नहीं, इसी वाले से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में अच्छे से आ गया हो। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करना, ताकि जो कल वाली क्लास होगी मैं इसमें आपको ये सवाल दोबारा से करा सकूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 89। अच्छा देखिए, ये क्या है, ए का क्यूब, ये क्या है बी का क्यूब, ये क्या है सी का क्यूब, माइनस कितना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस हाँ माइनस का कितना 3ABC, बटे में देखो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, यही तो है। अच्छा इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैंने लिखवाया अभी, कितना होता है, बाहर निकलता है A प्लस B प्लस C, अंदर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC और माइनस का CA, और बटे में भी क्या चल रहा है तुम्हारे पास, यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC और माइनस का CA। इससे कट गया, बताओ ए प्लस बी प्लस सी तो बचा, तीनों को जोड़ दो, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, पॉइंट एक अंक पहले तो कितना आएगा 1.4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखेंगे सवाल नंबर 90। देखो ये क्या दिया है, 3 बार दिया है ना, तो 3 बार दिया तो क्या है, ये ए का क्यूब, ये भी 3 बार दिया है तो ये क्या है बी का क्यूब। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या है, होता है हमारे यहाँ सूत्र में होता 3AB और ब्रैकेट में होता ए प्लस बी। बताओ क्या होता है 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अच्छा तो ए बी तो ये रहा, तो ए प्लस बी देखना है, तो 3 भी ये रहा, ये 30 है। अच्छा जरा इसे जोड़ियो, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और एक यहाँ से बनेगा 10, तो जो यहाँ पे होता है ना 10, तो 10 यहाँ बना, उस 10 की कहाँ गुणा करा दी, इस 3 में, तो 10 दिया 30। तो ये फॉर्मूला किसका बना, देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस का कितना हो गया 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ये बना है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का वैल्यू कितना है 4.27, बी का मान कितना है 5.73, जोड़ोगे तो कितना बनेगा 10, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए जो सवाल नंबर 91 और 92 है वो तुम लोग करोगे। ठीक है,
अब इतने जो सवाल मैंने करा दिए घन वाले, तो तुमने करने हैं। देखो कल जो मैंने वर्गों पे आधारित कराए थे, मैंने उसमें भी काफ़ी सारे सवाल छुड़वाए थे, तो आप लोगों ने वो सवाल किए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आज भी मैं आपको कम से कम ये सवाल दूंगी ऐसे जो मैं करा चुकी हूँ और सेम उसी पे आधारित होंगे। सवाल नंबर देखेंगे 93। देखो ये क्या है, 3 बार लिखा हुआ है, तो क्या है ये, a का क्यूब प्लस, देखो 1 पे क्यूब लगाओ या मत लगाओ, ये अपने हिसाब से ले लेना है ना, क्योंकि 1 का तुम कुछ भी करो वही रहेगा। तो ये क्या है, v का क्यूब। अब ऐसे नीचे आओ, देखो ये 2 बार है, तो क्या है ये a² माइनस, अच्छा ये क्या है, हो सकता है a भी होना चाहिए। अब 1 की गुणा तुम 10 में कराओगे तो क्या आएगा, वही आएगा, तो ये a भी है। और प्लस में कितना है, b²। ठीक, इसका फॉर्मूला खोलो, कितना होता है, a प्लस बी बाहर निकल जाता है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस ab, और प्लस का कितना होता है b²। बटे में कितना हो गया, a² माइनस ab और प्लस का b²। सेम है, कट गया, कितना निकला, a प्लस बी, यानी कि जोड़ दोगे 10.3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11.3 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 94 है, ये भी इजी है बिल्कुल। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 95। और भाई जितने भी हैं कैंडिडेट मेरी वीडियो देखते हैं, कम से कम वो सब ये जो मैं सवाल देती हूँ उन्हें करने की एक बार कोशिश करा करो, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 95। देखिए सवाल नंबर 95 में क्या हुआ है, पहले जैसे देता था 2 का क्यूब है ना, और यह 3 बार लिख देता था, इस बार उसने क्या है, क्यूब करके दे दिया। तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। ठीक है, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब। तो यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, वही चीज़ है, घबराने वाली बात नहीं है। नीचे क्या है, देखो 6 का क्यूब था ना, तो 6 का वर्ग है, यानी कि a का स्क्वायर। ये क्या है, देखो 4, ये 4 का क्यूब था ना, तो ये 4 का वर्ग है या नहीं, तो बताओ ये क्या है, प्लस b²। और ये क्या है, उनकी गुणा होगी माइनस का a भी, तो देखो ये 6 है, ये 4 है, 6 चौक 24, वही तो है, तो माइनस का a भी। तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी बाहर निकलता है और अंदर जाता है a² प्लस b² माइनस का होता है a b। भाई आगे लिखो a प्लस वाली चीज़ को, पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखूँ ऐसे 5 + 3, सॉरी 5 + 3 लिखूँ या 3 + 5 लिखूँ, क्या कोई फर्क पड़ने वाला, आंसर तो 8 ही आएगा ना। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है कि कभी आगे लिख देते हैं माइनस a b को, कभी पीछे लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो a² प्लस b² माइनस का कितना हो गया, a b, कट गया, a प्लस बी निकला, तो a प्लस बी को जोड़ दो, a का मान कितना आएगा बताओ, 0.6, b का मान कितना आएगा 0.4, जोड़ोगे तो कितना 10, यानी कि 0.1 अंक पहले यहाँ, तो आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो 96 सवाल है, ये भी हल्का सवाल है, ये तुम लोगों को ही करना है 96 सवाल। ठीक, सवाल नंबर 97 देखेंगे सवाल नंबर 96। देखो सवाल नंबर 96 भी भारी नहीं है, इसने क्या किया, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। अच्छा ये 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है या नहीं, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ, क्यूब। अगर मैं इसके अंदर गुणा करा दूँ, मैं इसे क्या लिख दूँ, देखो 2 का क्यूब गुणा कितना लिख दूँ, 3.75 का क्यूब और प्लस के 1 और बटे में। अब यहाँ देखो जब तुम इसके अंदर गुणा कराओगे, 3 यहाँ गुणा कराओ, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो अंदर गुणा करा दूँ, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बताओ ये इतने का क्यूब बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे लिख सकती हूँ। और प्लस में क्या है तुम्हारे पास 1, यानी कि 1 का क्यूब बटे। अब जब ये क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो बटे में क्या होना चाहिए, a² प्लस b² माइनस का a भी, यही तो होना चाहिए। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, ये रहा 7.5 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, a² प्लस b² और माइनस का कितना होता है a b, यानी कि 7.5 होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, देखो 7.5 का स्क्वायर तो दे दिया तुम्हें, लेकिन इसने क्या किया, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 7.5 में से इसे 1 को घटा के लिख दिया, तभी तो 6.5 आया। तो बात तो वही है, तुम्हारे पास क्या है, नीचे समझ में आ गया, तुम्हारे पास ये क्या बना हुआ है, a² प्लस का b² और माइनस का कितना है a b, तो वही तो है। तो ये ऊपर वही से मत घबरा जाना, ये कितना 7.50 है, और ये सारी बात वही है। 7.50 का तुम 0 हटाओगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट कितना अंक पहला आएगा 7.50, तो चीज़ वही है, घबराने वाली बात नहीं बिल्कुल भी। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूला खोलोगे तो कितना निकलेगा, a प्लस बी बाहर निकल जाना है, अंदर क्या रह जाता है, a² प्लस b²
माइनस का ए बी, और बटे में भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, इससे कट गया ए प्लस बी। ए कितना है 7, 7.5, और बी कितना है 1, तो कितना आएगा 8.5। इसको या तो ऐसे लिख दो 8.50 या 8.5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 98 है, ये इसके जैसा मैं तुम्हें सेम करा के आई हूँ सवाल नंबर 95, तो इसे भी तुम करोगे। देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया था 216, तो यहाँ कितना दिया 64, यानी कि क्यूब करा के दे दिया। ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, खुद से कर लेंगे। सवाल नंबर 100 भी अपना आप करेंगे, 99 भी अपना आप करेंगे। सवाल नंबर देखेंगे 101, कितना 3 प्लस कितना हो गया 2√3, और प्लस कितना हो गया 3 माइनस के 2√3। इससे ये कट गया 3 और 3 कितना हो गया 6। भाई बुक में ना इस सवाल का आंसर गलत दे रखा है या फिर सवाल गलत दे रखा है, ठीक है। जिस तरीके से सवाल दे रखा है तो उसका आंसर तो 6 ही आएगा। अगर सवाल कोई और दूसरा तरीका देता तो तब आंसर शायद मैच करता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 102 दिया है, 16 की पावर कितनी है 3/2, और प्लस में कितना है 16 की पावर माइनस के 3/2, ठीक है। मैंने ये चैप्टर है वर्गमूल घनमूल का सवाल है, ये वहाँ का दिया गया है। बटे में क्या है 2, तो इसे भी किस में तोड़ो घात 2 के रूप में। ये बताओ किसकी पावर 2 है 4 की पावर 2, और गुणा में क्या मौजूद है 3/2। ऐसे इसे तोड़ो 16 की पावर 4 की पावर कितनी 2, और पहले से मौजूद है माइनस के 3/2। देखो इससे एक खत्म हो गया, तो ये क्या रह गया तुम्हारे पास 4 का घन कितना आएगा 64। और जब किसी की घात माइनस में होती है तो वो बटे में चली जाती है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 64। इसकी कहाँ गुणा करा दोगे यहाँ, तो 64 वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर जिसने भी नहीं देखा वीडियो पड़ी हुई है वर्गमूल घनमूल देख लेना। 4 का वर्ग करो कितना आएगा 16 का 6 हाथ से लगाए, फिर इन दोनों की क्या कराते हैं गुणा, उनकी गुणा का दुगुना, तो 6 चौक 24 दूनी 48 और 1 49 हाथ से लगे 4, फिर इसका वर्ग 6 का वर्ग 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, और इसमें मुझे कितना जोड़ देना 1, तो कितना आ जाएगा बताओ 40 97 और बटे कितना 64 आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो ये सवाल। भाई जिसने नहीं देखी हो मेरी पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है हर चैप्टर की अलग अलग, तो एक बार जाके जरूर देख लें जिसने नहीं देखी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल नंबर 103। देखो यहाँ पे क्या दिया है 3 बार, तो a का क्यूब माइनस कितना b का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस होगा, माइनस वाले में हर जगह प्लस होता है। ये क्या है a स्क्वायर प्लस कितना है ab, और प्लस कितना है बी स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो इसका कितना होता है, तो बाहर निकलता है ए माइनस बी, माइनस वाला होता है तो बाहर ए माइनस वाला निकलता है, तो अंदर कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का कितना होता है ए बी, और ब्रैकेट में कितना हो नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इससे ए कट गया, क्या रह गया ए माइनस बी, तो ए कितना है देखो 458, बी कितना है 339 सॉरी 239, घटा लो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, कितना आएगा आंसर 219। नेक्स्ट सवाल देखिए जो सवाल नंबर 104 और 105 है वो तुमको करने हैं, ठीक है। हल्के सवाल हैं, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है 104 और 105, क्योंकि इतना बड़ा जितने भी थे क्यूब वाले वो मैं सारे करा चुकी हूँ, तो अब ये तुम्हें करना है, ठीक है। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो, करवाते रहो। तुमने तो कर दिया होगा, लेकिन जो और तुम्हारे साथ वाले हैं उनसे कराते रहो और लाइक करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास